रघु एक हॉस्टल में रहने वाला कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जिसे हर महीने अपने घर से 4,000 रुपए की पॉकेट मनी मिलती है। और हर महीने उसकी पॉकेट मनी आते ही वो सोचता है कि मैं अपने फाइनेंसेस को इस महीने अच्छे से मैनेज करूंगा। लेकिन महीना खत्म होने से पहले ही उसके पैसे कभी जोमेटो, कभी रैंडम आउटिंग और कभी बिना सोची की गई शॉपिंग्स में खत्म हो जाती है। और फिर महीने के एंड में गिल्ट की बाद में ये साइकिल फिर से अगले महीने दोबारा रिपीट हो जाता है। आई एम श्योर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इस स्टोरी से पक्का रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन इस स्टोरी में असली प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है किसी सिस्टम का ना होना। क्योंकि जब तक आपके पास कोई फाइनेंशियल रूटीन नहीं होता है तब तक पैसा आता भी है और बिना ट्रेस हुए चला भी जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं एक 3 स्टेप सिंपल सिस्टम शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम सीखेंगे एक छोटी सी स्किल से कैसे पैसा कमाना है, फिर उस पैसे को सेव कैसे करना है और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। और ये सिस्टम आपको स्टूडेंट लाइफ के दौरान ही नहीं बल्कि उसके बाद में भी काम आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो चैप्टर नंबर 1 है सेविंग्स, पैसे का पहला सिस्टम। देखो, स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकम का नहीं होता बल्कि क्लैरिटी का होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचकर चलते हैं कि अभी तो घर से पैसे आ रहे हैं तो सेविंग्स तो हम जॉब लगेगी तब करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, अगर आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए भी सेव कर लेते हो तो आप ऑलरेडी उन लोगों से आगे हो जो पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। सेविंग का मतलब पैसा रोकना नहीं होता, सेविंग का मतलब होता है कंट्रोल डेवलप करना। जब आप थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा अलग रखना स्टार्ट करते हो तब आप अपने डिसीजंस के ऊपर कंट्रोल बनाना शुरू कर देते हो। चाहे आपको पॉकेट मनी मिली हो या फ्रीलांसिंग करके 3 से 4,000 रुपए हो, हर बार उसका 20 to 30% सेव करने की आदत होनी चाहिए आपको। मैं स्टूडेंट्स को एक सिंपल फॉर्मेट सजेस्ट करती हूँ, अपने लिए 3 फाइनेंशियल गोल्स बनाओ। पहला होगा सेफ्टी फंड, जो कि इमरजेंसी के टाइम में आपको काम आएगा। दूसरा होगा स्किल फंड, जो कि आपके फ्यूचर में आप कोई कोर्स ले सको या फिर टूल ले सको। फिर तीसरा होगा आपका फन फंड, जिससे आप गिल्ट फ्री अपने लिए खर्चा कर सको। और हर गोल के आगे ये 3 चीजें लिखो, टोटल अमाउंट कितना चाहिए, फिर डेडलाइन क्या है उसकी और हर महीने उसके लिए कितने पैसे सेव करने हैं। और इसको ट्रैक करने के लिए किसी फैंसी ऐप की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सिंपल नोटबुक या फिर गूगल शीट ही काफी है। हर संडे अपने लिए 5 मिनट निकालो और देख लो कि कौन सा गोल आपका ग्रीन जोन में है, कौन सा येलो और कौन सा रेड जोन में है। ये छोटी सी हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में क्लैरिटी और डिसिप्लिन दोनों दे देगी। फिर चैप्टर नंबर 2 है स्किल सीखो और फ्रीलांसिंग शुरू करो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, आपको पैसा कमाना भी सीखना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे एफिशिएंट तरीका है फ्रीलांसिंग। आज के टाइम में कोई भी आपको एक स्किल महीने के 5,000 से 50,000 तक कमा के दे सकती है, वो भी बिना किसी फुल टाइम जॉब के और बिना किसी डिग्री के। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किल की। स्किल का मतलब ये नहीं है कि आपको कोडिंग या फाइनेंस का एक्सपर्ट बनना है। आप कैनवा डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर जैसे छोटी स्किल से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर जो चीज आपको इनमें से थोड़ी सी भी पसंद हो उसमें 30 दिन का डेडिकेशन दो। यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखो, प्रैक्टिस करो और अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो बना लो। और जब आप स्किल रेडी हो जाओ तो काम कैसे मिलेगा? सिंपल है, लिंक्डइन पर एक्टिव हो जाओ, लोगों को रीच आउट करो, लोगों को मैसेज करना स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट बना लो, रील्स डालो, कैरोसेल्स डालो और अपना काम दिखाना स्टार्ट करो। वहां भी फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स में फ्री में अकाउंट बनाना स्टार्ट करो। पहले 2-3 क्लाइंट्स के साथ में कम पैसे में काम करो एक्सपीरियंस और टेस्टिमोनियल्स के लिए, और ग्रेजुअली फिर अपने चार्जेस बढ़ाना स्टार्ट करो। फ्रीलांसिंग सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बिल्ड करता है। और जब आप अपने पहले 10,000 रुपीज कमा लेते हो स्किल से तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, उन पैसों को आप तुरंत ही उड़ा मत देना, बल्कि अपने सेफ्टी फंड बिल्ड करो या फिर किसी टूल या कोर्स में इन्वेस्ट करो ताकि आपकी स्किल और अपग्रेड हो सके। और आज के टाइम में एआई आपके काम को 10 टाइम्स फास्ट कर सकते हैं। तो ChatGPT हुआ, कैनवा AI हुआ, नोशन टेम्पलेट्स, इन जैसे टूल्स को यूज करना सीखो। तो याद रखो, कॉलेज के टाइम पे अगर आप पैसा कमाना सीख गए तो आप डिग्री के बाद जॉब ढूंढने वाले क्राउड से अलग निकल जाओगे। चैप्टर नंबर 3 है इन्वेस्टिंग। पैसा बचाने से ज्यादा बढ़ाने की गेम है। आप सेविंग्स कर रहे हो, स्किल से पैसा भी कमा रहे हो, तो अब टाइम है इन्वेस्टिंग शुरू करने का। स्टूडेंट सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग तो जॉब के बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि अगर आप कॉलेज में ही 100 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को एक बड़ा गिफ्ट दे रहे हो, जो कि है कंपाउंडिंग का टाइम। इन्वेस्टिंग का सिंपल मतलब है पैसा सिर्फ बैंक में ना रखकर उसे ग्रो होने दो, और उसके लिए आपको कोई बड़ा एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें याद रखो। पहला है सेफ्टी के लिए अपना पैसा एफडी या सेविंग अकाउंट में डाल के रखो, जो कि इमरजेंसी के टाइम में काम आएगा। दूसरा है ग्रोथ के लिए अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालो, एसआईपी स्टार्ट कर लो।
तीसरा है वेल्थ के लिए आप अपना पैसा डायरेक्ट इक्विटी या स्टॉक्स में डाल सकते हो। जब आपको थोड़ी बहुत मार्केट के बारे में नॉलेज होना स्टार्ट हो जाए, ब्लू चिप कंपनीज को देख सकते हो। अब ऐप कौन सा यूज करना है, ग्रो हुआ, जीरोधा हुआ, इन सारे ऐप्स के थ्रू आप इजीली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। आप केवाईसी करो, अपना अकाउंट लिंक करो और एक छोटा सा एसआईपी सेटअप कर लो। सोचो अगर आप 500 रुपीज पर मंथ से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो और कंसिस्टेंटली 5 साल तक करते जाते हो तो आपके इन्वेस्ट किए हुए 30,000 भी 50,000 के आसपास जा सकते हैं। और जब आप पैसा इन्वेस्ट करना सीख जाते हो तो आप सिर्फ पैसा बचाने वाले नहीं बल्कि वेल्थ बिल्डर बन जाते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो फाइनेंस सीखना कोई ऑप्शनल नहीं है बल्कि आपकी फ्रीडम का फाउंडेशन है। आप नॉर्मल सेविंग से स्टार्ट करो, फिर किसी स्किल को सीख कर पैसा कमाओ और इन्वेस्टिंग से अपने पैसे को ग्रो करो। तो आपको इन सारी चीजों से कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।